Okay, good morning. Welcome to Learners Academy. Good morning to all. Okay, so this is the last part of exercise, miscellaneous exercise 1. जो सेट थ्योरी हमने सारी सीखी, अब उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे. ठीक है, आपने देखा होगा एक्सरसाइज नंबर 1.6. एक्सरसाइज नंबर 1.6 में जो क्वेश्चंस आए थे, जिसमें हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ सेट थ्योरी सीखी थी, वो इस टाइप के क्वेश्चंस है, बट थोड़े से एडवांस लेवल पे. और मोर पर्टिकुलरली बात करें तो वहां पे जो वो क्वेश्चंस आए थे, वो दो सेट्स के कॉम्बिनेशन में आए थे, चाहे से दो सेट्स का यूनियन कर रहा हो या इंटरसेक्शन कर रहा हो. और अब जो है 3 सेट्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं ना, 3 सेट्स के यूनियन एंड इंटरसेक्शन से बात रिलेटेड है. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा ना. तो एक पॉइंट अब ध्यान से सुनिएगा चीजों को. क्वेश्चन नंबर 13 रीड आउट करते हैं. In a survey of 600 students in a school, 150 students were found to be taking tea, 225 taking coffee, 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee. ठीक है, हालांकि पहला क्वेश्चन दो ही सेट के कॉम्बिनेशन में है. इसको बंद करो यार, ये वाला गेट. हालांकि पहला क्वेश्चन दो ही सेट के कॉम्बिनेशन में है, बट ये फिर भी अच्छा क्वेश्चन है. क्यों? डेरे हमने बात करी थी कि जब ग्रुप के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स गिवन होते हैं, तो जनरली बच्चे इसको यूनियन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन सेट मान लेते हैं. लेकिन हमने क्या बात करी थी कि ये यूनियन सेट के एलिमेंट्स नहीं है. ये किसके एलिमेंट्स हैं? ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स है. तो इस एक्सरसाइज में तो पर्टिकुलरली आपको उसको यूनिवर्सल सेट के ही एलिमेंट्स मान के चलना पड़ेगा. हालांकि 1.6 में जो क्वेश्चंस आए थे, वो उसमें बाय डिफॉल्ट हम यूनियन के ही मान रहे थे, क्योंकि वो इतने ज्यादा हाई लेवल पे थे ही नहीं. तो हमने जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप थे, उसको अपन ने यूनियन सेट के एलिमेंट्स मान ली. यहां मत मान लेना, ठीक है? यहां तो बिल्कुल उसको अलग अलग रखना. यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स अलग, यूनियन सेट के एलिमेंट्स अलग. तो ये ग्रुप दे रखा है, तो ये तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स है. ये क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट है. आगे बढ़ते हैं. 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेट टी, जो टी लेते हैं उनको टी सेट से डिनोट कर दिया. कितने आ गए? 150. और टेकिंग कॉफी आ जाओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी क्या हो जाएगा? 225, राइट. और 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, बोथ टी एंड कॉफी, दैट मींस टी इंटरसेक्शन सी, ये कितना आ जाएगा? 100. अब पूछा क्या है फिर? हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफी. ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं ना तो टी लेते हैं ना ही कॉफी लेते हैं? बेटा बोथ एंड का मतलब इंटरसेक्शन, बोथ और में आता है यूनियन. ठीक है, अब ना तो टी लेते हैं ना कॉफी लेते हैं. तो कोई कहे आपसे कि यार टी नहीं लेने वालों की संख्या बताओ, तो आपको टी डैश की वैल्यू निकालनी है. कोई कहे कि भैया कॉफी नहीं लेने वालों की संख्या बताओ, तो आपको सी डैश की संख्या निकालनी है. अब उसने कहा ना तो टी ले और ना कॉफी ले, तो एक्चुअली आपको टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, इसकी संख्या निकालनी है. ये आपका क्वेश्चन. भाई टी भी नहीं ले, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, दोनों चाहिए. इंटरसेक्शन का मतलब ये भी चाहिए और ये भी चाहिए. यूनियन का मतलब क्या होता है कि ये चाहिए या ये चाहिए. यूनियन मीन्स और, इंटरसेक्शन मीन्स एंड. ठीक है, उसने क्या कहा कि टी भी चाहिए, टी भी नहीं पीता हो और कॉफी भी नहीं पीता हो. तो इसका मतलब है टी भी नहीं चाहिए, इंटरसेक्शन सी भी नहीं चाहिए. यहां तक सारी बातें क्लियर है? ठीक है, अब एक चीज और सुनना. देखो, एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स निकल के आएगा आइदर और, एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स निकल के आएगा नाइदर नॉर. आइदर और जहां जहां आ जाए वहां पे अपन सिंपली यूनियन लगा देते हैं. जैसे कि आइदर ए और बी, तो ए यूनियन बी. नाइदर नॉर जहां पे आ जाए, तो देखो आइदर और नाइदर नॉर का एग्जैक्टली उल्टा होता है. ये तो आप अंग्रेजी की भाषा से भी समझ पा रहे हो, मैथ्स को भूल जाओ. अपन ग्रामर पढ़ते हैं. तो ग्रामर में हम पढ़ते हैं कि आइदर और नाइदर नॉर बिल्कुल उल्टे होते हैं. आइदर और मतलब या तो ये या तो ये, नाइदर नॉर मतलब ना तो ये ना तो ये. ये जस्ट उसका उल्टा होगा. तो ए यूनियन बी का जस्ट उल्टा क्या होगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. किसी भी सेट का जस्ट उल्टा क्या होता है? उसी का कॉम्प्लीमेंट, या डैश लगा देते हैं हम. अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ में क्या लिख सकता हूं? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. सीखा है ना हमने कि जब ये डैश अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो यूनियन इंटरचेंज टू इंटरसेक्शन. तो अभी आप देखो, नाइदर नॉर का मतलब, नाइदर ए नॉर बी का मतलब आप यूं भी लिख सकते हो, एंड अल्टीमेटली तो यही आना है. तो अभी नीदर टी नॉर कॉफी ऐसे ही आ रहा है, टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश. समझ में आया ना? ये चीज समझ में आ गई अच्छे से? चलो अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करें. ओके, तो देखो इसको अपन प्रैक्टिकली बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे.
सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द सर्वे कितने, 600। तो स्टार्ट राइटिंग हियर टोटल नंबर ऑफ, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ, फिर बाद में थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेंगे। हियर इट इज गिवन दैट, हियर इट इज given that total number of people in the survey, in the survey, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द सर्वे। अब मैंने क्या कहा, जितने भी ग्रुप में सारे लोग होंगे उनको अपन बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट से डिनोट करा देंगे। ठीक है, कितने आ रहे हैं, 600। फाइन, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो टी लेने वाले लोग और एक कॉफी लेने वाले लोग, तो उनको सेट से डिनोट कराना पड़ेगा, है ना। तो हम मान लेते हैं टी लेने वाले लोग को टी सेट से डिनोट करा देते हैं और कॉफी लेने वाले लोग को सी सेट से डिनोट करा देते हैं, या फिर आप ए और बी भी ले सकते हो। तो नाउ लेट लेट टी डिनोट्स द सेट, let T denotes the set of people who take tea, and C denotes the set of people who take coffee, and C denotes the set of people। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से ये जो फॉर्मेलिटी वाली लाइन है मैं वो नहीं लिखूंगा ना, अंडरस्टूड है, आप समझ जाओगे, ठीक है। मान लो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना आएंगे तो आप समझ जाओगे कि ई को क्या डिनोट कराना है, एच को क्या डिनोट कराना है, राइट। सी डिनोट्स द सेट ऑफ पीपल हु टेक कॉफी। ओके फाइन, ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या गिवन है कि 150 तो लेते हैं टी और 225 लेते हैं कॉफी, है ना। अब गिवन क्या है, अगेन गिवन दैट नंबर ऑफ पीपल हु टेक टी, नंबर ऑफ पीपल हु टेक कॉफी, ये भी तो गिवन है, नंबर ऑफ पीपल हु टेक टी। तो टी लेने वाले लोगों की संख्या को मैं एन ऑफ टी से डिनोट करा सकता हूं। देखो टी तो वो सेट है जिसमें टी लेने वाले लोग हैं, और एन का मतलब होता है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको गिन के उनकी संख्या, ठीक है। तो आपको गिवन है ये चीज कि टी लेने वाले लोग कितने हैं, 150, तो एन ऑफ टी क्या हो जाएगा, 150, एंड नंबर ऑफ पीपल हु टेक कॉफी, ये भी गिवन है। तो इसको मैं सेट थ्योरी में साथ के साथ में क्या कर रहा हूं, स्टेटमेंट को सेट थ्योरी में कन्वर्ट करता जा रहा हूं, राइट। तो एन ऑफ सी ये कितने बेटा, 100, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोनों की संख्या कितनी है, नहीं ये तो 225 है, सॉरी 100 नहीं है 225 है, करेक्शन करो। अब दोनों की संख्या ना, एंड नंबर ऑफ पीपल हु टेक बोथ टी एंड कॉफी, बोथ टी एंड कॉफी, दैट इज, इसको कैसे डिनोट कराओगे, टी भी चाहिए कॉफी भी चाहिए, तो इसको मैं टी इंटरसेक्शन सी लिख दूं, और ये कितने आ रहे हैं, 100, ये आ रहे हैं 100। तो ये तो अभी तक मैंने क्या करा है, पूरा क्वेश्चन एज इट इज नोट डाउन किया है, और कुछ कुछ स्टेटमेंट्स को मैंने सेट थ्योरी में चेंज किया। स्टेटमेंट्स थे मेरे पास, उसको किसमें चेंज कर दिया, सेट थ्योरी में चेंज कर, राइट। चलिए अब आपसे जो पूछा है वो लिखो। आपसे क्या पूछा है, नाउ आपसे पूछा है नंबर ऑफ पीपल हु टेक नीदर टी, हु टेक नीदर टी नॉर कॉफी, राइट, नीदर टी नॉर, तो दैट इज सेट थ्योरी के हिसाब से आपसे पूछा है एन ऑफ टी इंटरसेक्शन और टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, सेट थ्योरी के हिसाब से आपसे ये चीज पूछिए, ठीक है। अब टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश डायरेक्ट निकालना नहीं आ रहा मुझे, या तो आप पहले टी डैश निकालो सी डैश निकालो, ऐसे निकालो और सोचो, है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, कोई बात नहीं, आई विल यूज द डी मॉर्गन्स लॉ।
मुझे पता है डी मॉर्गन्स लॉ क्या है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है बोलो। इस पूरी चीज को क्या लिख सकता हूं मैं, एन ऑफ टी यूनियन सी का होल डैश। ठीक है, फिर से देखो, जब डैश अंदर प्रवेश करता है तब क्या करता है, बीच वाला साइन ऑपोजिट हो जाता है। ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ। इंटरसेक्शन बिकम्स यूनियन एंड यूनियन बिकम्स इंटरसेक्शन। उल्टा होता तो फिर वापस अगेन उल्टा हो जाता, राइट। अब टी यूनियन सी डैश, टी यूनियन सी, अब देखो थोड़ा सा मैंने गलत लिखा है यहाँ पे। देखो बेटा, ये टी यूनियन सी डैश तो क्या एक सेट है, राइट। उसका चाहिए अपने को डैश, ठीक है। और फिर इस डैश का भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो दो ब्रैकेट लगेंगे, समझ रहे हो। एक ब्रैकेट तो इसलिए लगेगा क्योंकि होल डैश है, और एक ब्रैकेट इसलिए लगेगा क्योंकि आपको इस सेट के एलिमेंट्स की संख्या चाहिए, तो एन तो सबसे बाहर लगेगा ना। तो इस तरीके से थोड़ा करेक्ट लिखेंगे इसको अपन। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हो एन तो अभी भी बाहर है, एन तो अभी भी बाहर है। अब टी यूनियन सी के टी यूनियन सी का होल डैश की नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए। तो देखो, जब भी किसी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, उस किसी के डैश के एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को पता है कि एन ऑफ ए 100 है, ठीक है, तो एन ऑफ ए डैश कितना हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस करना होता है, राइट। यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस करना। तो अब क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट से इसको माइनस करना पड़ेगा जो ये दिया हुआ है ऐसा कैसा। तो मैं क्या कर दूंगा इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन। समझ आया। बस थोड़ा सा लिखना अच्छे से, देखो ये तो यू है और ये यूनियन है, मिक्स मत कर देना। तो मैंने आपको बताया है, अभी अपन जल्दीबाजी में लिख लेते हैं, यूनियन को थोड़ा सा ऐसे बना दिया करो, ऐसे स्माइली फेस होता है जैसे, ताकि वो डिफरेंशिएटेड हो जाए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन यूनिवर्सल सेट तो शुरू शुरू में लिखे थे मैंने, कितने, 600। अच्छा जी, अब एक बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं, और टी यूनियन सी की डेफिनेशन सब जानते हो आप, एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी, जानते हो कि नहीं जानते हो, माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। बोलो। हाँ, दो बार ऐड हो। ये तो सीखा है ना अपन ने, एक्सरसाइज नंबर 6 में ही सीखा है कि किसी भी दो सेट्स के यूनियन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने, तो उसके जोड़ो उसके जोड़ो, उसके उसके जोड़ने के टाइम क्या होता है, बीच वाला दो बार काउंट हो जाता है, तो उसको एक बार माइनस कर दिया जाता है। और एक बड़ा ब्रैकेट लगाया मैंने, क्यों लगाया बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन है तो बड़ा ब्रैकेट तो लगेगा ना। अगर प्लस साइन होता तो ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, अब सबके वैल्यूज हैं आपके पास, पुटअप करो और आंसर लाओ। 600, एन ऑफ टी की वैल्यू क्या है, टी लेने वाले लोग कितने थे, 150, 150। सी लेने वाले लोग कितने थे, 225, और कॉमन एलिमेंट्स कितने थे, 100, राइट। सॉरी, ये 600 माइनस आएगा यहाँ पे। ओके फाइन, 600 माइनस, इनको जोड़ बाकी करें हम, 150 और 225 कितने होते हैं, 375। 375 में से 100 गए तो 275, राइट। तो ये कितने आ गए, 325। आंसर मैच करो फटाफट, आंसर मैच करो, आंसर की से। आपका नाम बताना एक बार फिर से बेटा। कविश, समझ में आया कविश, ये वाला क्वेश्चन तो समझ में आया, पीछे का पढ़ा नहीं पड़ा ये तो समझ आया। अच्छा, अब कोई भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन, कोई भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन आप वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो। वैसे आपको एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज करना है, बट वेन डायग्राम से कब करना आना चाहिए, क्योंकि वेरी सुन यू आर गोइंग टू बी अपियरिंग इन एन सम और व्हाट इन एंट्रेंस टेस्ट। अब कोई सी एंट्रेंस टेस्ट में बैठे हो, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, वेन डायग्राम से फटाफट से सॉल्व करके आगे बढ़ो, वहां तो ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस, या फिर कभी भी जरूरत पड़ जाए, कुल मिला के आपको चीज आनी चाहिए वेन डायग्राम से। तो देखो, इसको वेन डायग्राम से मैं रफली सॉल्व करके देखता हूं। तो ये तो हो गया टी, और ये हो गया सी, ये हो गया टी, ये हो गया सी, ठीक है फाइन, टी सी, और ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब मुझे बताओ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्स, देखो हमेशा अंदर से बाहर निकलो, हमेशा अंदर से बाहर निकलो। तो सबसे बिल्कुल अंदर में गया तो मेरे को ये शेडिंग मिली, मतलब ये कॉमन एलिमेंट्स मिले। तो आप मुझे इतना बताओ, टी और सी के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स बैठे हैं, 100। दोनों के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स बैठे हैं, मैं थोड़ा सा एक बार बड़ा डायग्राम बनाता हूं, आराम से देखो तसल्ली से। ये तो है टी, ये है सी, ये है यूनिवर्सल से, कितने बैठे हैं यहाँ पे, 100 लोग। इंटरसेक्शन में कितने बैठे हैं, 100 लोग।
अब टोटल टी में कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल टी में कितने एलिमेंट्स हैं? 150। 150, अरे पढ़ो ना यार, ये देखो ना ऊपर तो लिखा है, आपने तो लिखा है, ये देखो एन ऑफ टी 150 लिखे है ना आपने। तो अगर 150 यहां बैठे हैं तो मुझे बताओ, 100 तो बीच में ही बैठे हैं, टोटल 150 बैठे हैं, तो यहाँ 50 बैठेंगे, बैठेंगे नहीं बैठेंगे? टोटल टी में 150 है, 150 में से 100 तो इंटरसेक्शन में बैठे हैं, तो बाहर खुले में कितने बैठेंगे भाई? एक तो क्या था, वो था हमारा रेस्टोरेंट में गए, एक तो होता है ना बाहर तो खुला एरिया होता है, फिर अंदर एक फैमिली टाइप का अंदर और बना हुआ होता है, तो ये तो रेस्टोरेंट है, अंदर फैमिली में 100 बैठे हैं, और मुझे पता है रेस्टोरेंट में 150 बैठे हैं, तो बाहर खुली हवा में कितने बैठे हैं? 50 बैठे हैं। ओके, कॉफी पीने वाले कितने लोग थे? 225। 100 तो अंदर ही बैठे हैं, बाहर कितने बैठे हैं? 125। कुल मिला के ये तीनों गिनो कितने हुए? 375। टोटल लोग कितने थे सर्वे में? 600। तो बाकी कहां बैठेंगे? इनके बाहर ये इर्द गिर्द जितनी खाली स्पेस यहाँ बैठेंगे। 325 कहीं भी मार्क कर लो, 325। आपसे क्या पूछा है? ऐसे लोग बताओ जो ना तो टी पीते हैं ना कॉफी पीते हैं, वो यहीं तो होंगे। ना तो टी पीते ना अंदर ही नहीं गए, ना टी वाले रेस्टोरेंट में गए ना कॉफी वाले रेस्टोरेंट में गए। समझ आएगा? तो ये वेन डायग्राम से बड़ी आसानी से बड़ी क्विकली सॉल्व हो सकता है, और हर एक क्वेश्चन एग्जाम से करना है। हम बंदे में अभी हम सब्जेक्ट के पेपर दे रहे हैं, इसलिए हम बंदे में, कल को एंट्रेंस एग्जाम दोगे या फिर ये क्वेश्चन 1 नंबर का है तो यू कैन सॉल्व इट बाय वेन डायग्राम। वेटेज डिपेंड करेगा, आपके पास टाइम कितना बचा है वो भी डिपेंड करेगा। मान लो क्वेश्चन है 3 नंबर का लेकिन टाइम ही नहीं है, तो कैसे भी सोल्व तो करना है, ऐसे सोल्व करके आ जाओ, रिस्क ले लो, क्या पता मार्क्स दे दे, कुछ तो देगा ही एग्जाम सोल्व करके आओ, क्या पता खुशी हो जाए यार बड़े स्मार्टली कर लिया, चलो मार्क्स दे दे बच्चे को। समझ गए? तो वो मैनेजमेंट आपको करना है, अब आपको करना है किससे क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, मैंने दोनों तरीके बता दिए। दिस क्लियर? दिस क्लियर, ओके। तो हर एक क्वेश्चन को मैं वेन डायग्राम से करके दिखाऊंगा, जितने भी क्वेश्चन है पहले अपन स्टेटमेंट वाइज करेंगे, बाद में अपन क्या करेंगे, इसको वेन डायग्राम से करके देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब 3-3 के ग्रुप शुरू हो जाएंगे यहाँ से, नहीं ये भी 2 का ही है, 15 एंड 16 ही है, बस 3 वाला था, तो इन्हें इसको फिर थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे 15th वाला। इन्हें ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कितने मुझे पता नहीं है, यानी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स कितने वो पता नहीं है। 100 हिंदी जानते हैं, 50 इंग्लिश जानते हैं, 25 दोनों जानते हैं। हर एक स्टूडेंट या तो हिंदी जानता है या इंग्लिश जानता है, हर एक स्टूडेंट या तो हिंदी जानता है या फिर इंग्लिश जानता है। तो टोटल ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स है? अब सुनो, जब ये लाइन गिवन होती है, हमने 1.6 एक्सरसाइज में कई बार इस चीज को एनालाइज कर लिया, जब ये लाइन गिवन होती है कि हर एक स्टूडेंट दोनों में से किसी सेट का तो पार्ट है, तब यूनिवर्सल सेट और यूनियन सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर मान लिए जाते हैं, राइट? तो उस आपसे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स ही तो पूछे, टोटल ग्रुप में एलिमेंट्स पूछे, दैट मींस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स पूछे, और ये लाइन भी गिवन है, तो दैट मींस आपसे यूनियन सेट के एलिमेंट्स पूछे हैं, दैट इज इट। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करवा रहा हूं। सपोज करो हिंदी जानने वाले लोगों की संख्या को सेट एच से डिनोट करा दिया, और इंग्लिश जानने वाले लोगों के सेट को ई सेट ई से डिनोट करा दिया। तो हिंदी जानने वाले लोग हैं 100, तो मैं क्या लिखूंगा, एन ऑफ एच, एन ऑफ एच इक्वल टू कितना, 100। और इंग्लिश जानने वाले लोग कितने, 50, तो मैं क्या लिखूंगा, एन ऑफ ई इक्वल टू 50। और गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से दोनों जानने वाले लोग कितने हैं, दोनों जानने वाले लोग कितने हैं, एच इंटरसेक्शन ई कितने हैं, 25, ये गिवन है। जब भी ये 3 चीजें गिवन हो तो पहला काम तो यही कर लिया करो। अच्छा एक चीज सुनो, एक चीज सुनो, मैं पीछे चल रहा हूँ, वापस आ जाऊंगा, उसमें एक चीज बताना भूल गया पिछली बार में। यहां से आप ये भी निकाल सकते हो कि केवल टी पीने वालों की संख्या कितनी है, 50, और केवल कॉफी पीने वालों की संख्या कितने, 25। देखो मैंने कहा टी पीने वालों की संख्या और मैंने कहा केवल टी पीने वालों की संख्या, दो अलग अलग सवाल है। मैं कहूंगा ना टी पीने वालों की संख्या तो 50 और 100 150 होंगे, जैसे गिवन भी था, तो 150 ही मार्क किया था अपन ने ना। लेकिन मैं कहता हूँ टी नहीं, ओनली टी, ओनली वर्ड लगते ही क्वेश्चन चेंज हो जाता है ना, ओनली टी, तो आप क्या करोगे फिर, ये खुली हवा में बैठे वाले लोग ही काउंट करोगे 50। मैंने कहा ओनली कॉफी, तो आप केवल 125 काउंट, ये तो क्लियर है, क्योंकि अभी इस क्वेश्चन में काम नहीं है, अगले क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है। चलो जी अब आ जाओ आप, वापस से लिख देते हैं चलो सारा। हाँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच कितने लिखे, हिंदी जानने वाले लोग कितने थे, 100। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंग्लिश जानने वाले लोग कितने थे, 50। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन ई, दोनों जानने वाले लोग कितने थे, 25। अब जब भी ये 3 चीजें गिवन है तो हम यूनियन सेट निकाल सकते हैं। यूनियन सेट का फॉर्मूला सदाबहार फॉर्मूला हमने सीखा है कि एच यूनियन ई, इसमें आप एच के एलिमेंट्स काउंट कर लीजिए बच्चे, आप इसमें
ई के एलिमेंट्स का हम काउंट कर लीजिए बच्चे। ऐसा करते टाइम बीच वाले एलिमेंट्स 2 बार काउंट हो जाते हैं, तो इसलिए एक बार उसको घटा दीजिए। ठीक है, तो एन ऑफ एच 100, एन ऑफ ई 50 और एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई 25। तो 100 और 50 150, 150 में से 25 गए 125। अब ये तो यूनियन सेट के एलिमेंट्स है, ये तो यूनियन सेट के एलिमेंट्स है, बट सिंस इट इज गिवन दैट since it is given that since it is given that एक लाइन गिवन है, ईच स्टूडेंट नोस आइदर हिंदी और इंग्लिश। ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट या तो हिंदी या इंग्लिश जानता है। अब इसको वेन डायग्राम से भी देखेंगे। स्टूडेंट नोस आइदर हिंदी और इंग्लिश, आइदर हिंदी और इंग्लिश, ये बात गिवन है हमको। सो इसीलिए इसीलिए हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन ई मान सकते हैं। दैट मीन्स 125 ही आंसर आ जाएगा। टोटल ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स हैं और यूनियन सेट के एलिमेंट्स, इसको अपन इक्वल मान सकते हैं अगर ये लाइन गिवन है तो। ठीक है, तो ये इसका आंसर तो ये 125 क्लियर है। अब थोड़ा वेन डायग्राम से आ जाओ। उसके स्टेप्स जो हैं आप होमवर्क मार्क कर लो, राइट, क्योंकि सेम ही पिछले क्वेश्चन की तरह। एच ई, ये तो हो गया एच, ये हो गया। चलो देखते हैं। और ये यूनिवर्सल सेट देखो, टोटल मैंने क्या कहा, अंदर से बाहर जाते हैं, तो सबसे पहले इंटरसेक्शन के मार्क कर लो। इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स है? 25। टोटल एच में कितने एलिमेंट्स है? 100। 25 तो अंदर बैठे हैं, तो बाहर खुली हवा में कितने बैठे हैं? 75। समझ आया? टोटल ई में कितने एलिमेंट्स है? 50। 50 में से 25 तो अंदर बैठे हैं, तो 25 बाहर कितने, बाहर कितने बैठेंगे? 25। अब ये मिला के कितने एलिमेंट्स हो गए दोनों रेस्टोरेंट में मिला के? 75, 25, 100, 125 वही आ रहे हैं। यूनियन सेट क्या होता है? यूनियन सेट मतलब इस पूरे एरिया में, यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक, ये पूरा सेट क्या होता है? यूनियन सेट होता है। 125 आ रहे हैं। अब उसने क्या कहा था, जितने भी लोग वहां मौजूद हैं या तो ये जानते ही हैं, तो 125 ही है ग्रुप में आने के लोग। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख लेना। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप will be equal to number of elements in universal set will be equal to number of elements in H union E and will be equal to finally 125। ठीक है, चलें आगे। अब 3 सेट्स की बारी है। अब क्वेश्चंस जो है वो 3 सेट के कॉम्बिनेशन में, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल स्लाइटली चेंज हो जाएगा। बट अगर अपन कॉन्सेप्ट से चलें, मतलब हमारे जो लॉजिक है लॉजिक बेस्ड चलें, तो फिर वो भी मुश्किल नहीं, फिर तो 3 क्या 4 सेट भी आ जाएंगे तो भी दिक्कत नहीं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं बड़े ही ध्यान से। इन क्वेश्चन में बस यही है कि थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा क्लियरली और सावधानी से रीड करो। इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपुल, तो 60 लोग तो यूनिवर्सल सेट में। इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपुल मीन 60 लोग तो किस में है? यूनिवर्सल सेट में है। इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपुल रीड न्यूज़पेपर एच। एच न्यूज़पेपर रीड करने वाले लोग 25 हैं। 26 लोग टी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। फिर 26 लोग आई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 9 लोग एच और आई पढ़ते हैं। 11 लोग एच और टी पढ़ते हैं। 8 लोग टी और आई पढ़ते हैं और 3 लोग तीनों पढ़ते हैं। देंगे ना 3, सपोज करो 3 सेट हैं, तो 3 सेट में कितने इंटरसेक्शन के सेट बनेंगे? इसका इससे इंटरसेक्शन, इसका इससे इंटरसेक्शन, इसका इससे इंटरसेक्शन, फिर तीनों का इंटरसेक्शन। कोई केसन है अलग अलग रख दो, इंटरसेक्शन बनाओ मत, तो फिर आप गलती कर रहे हो। मैंने आपको क्या कहा था, जब तक वो ना कहे तब तक आप सेट्स को डिसजॉइंट नहीं रख सकते, आपको जॉइंट ही करना पड़ेगा। डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है? जिसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं होता है। तो आपको भी सर तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, आप अलग अलग रख दो। अपनी मर्जी से नहीं रख सकते ना, अपनी मर्जी से, जब तक वो ना करे। और वैसे भी वो कह रहा है कि बोथ वाले एलिमेंट्स हैं कुछ कुछ, तो आप इंटरसेक्शन में रखना ही पड़ेगा। चलो इसको करते हैं स्टार्ट राइटिंग। तो इसको एक इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम, बिल्कुल। तो हियर इट इज गिवन दैट सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ पीपल, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, इन द सर्वे। टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द सर्वे, इन द सर्वे, और उसको मैं दैट इज एन ऑफ यू से डिनोट करा सकता हूँ। ये बार बार मैं जल्दीबाजी में बिग ब्रैकेट लगा देता हूँ, पर बाकी बिग ब्रैकेट आपको ये लगाना है। कितने? 60 लोग। ठीक है, नाउ अब सेट्स मानने पड़ेंगे। कितने न्यूज़पेपर्स हैं टोटल? HTI. Now let H denotes the set of people. H denotes the set of people who read newspaper H.
न्यूज़पेपर एच पढ़ने वाले लोगों के सेट को मैं एच ही मान लेता हूं, सबसे आसान तरीका रहेगा, राइट। हु रीड न्यूज़पेपर एच, एंड एच के बाद क्या है, टी या आई, अगला टी है ना, टी डिनोट्स द सेट ऑफ पीपुल हु रीड न्यूज़पेपर टी, और लास्ट में आ जाओ, एंड आई denotes the set of people who read newspaper I, who read newspaper I। यहां तक बात क्लियर, assumption हो गए। अब गिवन क्या क्या चीजें, अगेन गिवन दैट, अगेन गिवन दैट, क्या क्या गिवन है देखो, हमको गिवन है कि 25 लोग एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर एच, हु रीड न्यूज़पेपर एच, पढ़ने वाले लोगों की संख्या। तो इसको आप सेट थ्योरी से कैसे डिनोट कराओगे, एन ऑफ एच। देखो न्यूज़पेपर एच के सारे लोग आएंगे इसमें, अगर वो ओनली के देता, देखो नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली न्यूज़पेपर एच, तो फिर वो इंटरसेक्शन वाले नहीं आते, लेकिन अभी तो सारे आएंगे। तो क्या हैं, कितने हैं, 25 हैं, मैं 25 लिख देता हूँ। सिमिलरली नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर एच के बाद क्या टी गिवन होगा, एन ऑफ टी, ये समथिंग गिवन होगा। सिमिलरली नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर आई भी गिवन होगा हमको, दैट इज एन ऑफ आई। ये कॉमा कॉमा आप एग्जाम में मत लगा के आना, अभी चाहे से थोड़ी सी टाइम की कमी के कारण अपन बना रहे हैं, है ना। एग्जाम में पूरे स्टेटमेंट लिख के लाना, एक एक वर्ड। तो देखो कितने टी पढ़ने वाले कितने, 26, और आई वाले भी 26, 26 26। बोलो यहां तक कोई डाउट। अब चलते हैं इंटरसेक्शन वाले लोगों की संख्या के स्टेप्स को पढ़ते हैं ना, एंड 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 चलो जी, नंबर ऑफ पीपुल हु रीड, उसके बाद देखो चेंजेस आएंगे, यहां तक पढ़ लिया अपन है ना। 25 एच पढ़ते हैं, 26 टी पढ़ते हैं, 26 वापस आई पढ़ते हैं, 9 लोग हैं जो बोथ एच एन आई पढ़ते हैं ना, तो बोथ एच एन आई वालों की संख्या हो जाएगी 9, और बोथ का मतलब इंटरसेक्शन, बोथ न्यूज़पेपर्स, बोथ न्यूज़पेपर्स एच एंड आई, इसको डिनोट कराएंगे, दैट इज एन ऑफ एच इंटरसेक्शन आई। इसका सेट थ्योरी में स्टैंडर्ड नोटेशन हो गया। ये कितने गिवन है, ये कितने गिवन है, 9 लोग, ये कितने गिवन है, 9 लोग, ठीक है। एंड आ जाओ नीचे, नंबर ऑफ पीपुल हु रीड बोथ न्यूज़पेपर्स, अब अगला क्या गिवन है आपको, एच एन आई के बाद आई एन टी, एच एन आई के बाद एच एन टी गिवन है, एच एन टी, न्यूज़पेपर्स एच एन टी, और सेट थ्योरी में इसको कैसे डिनोट कराएंगे, दैट इज नंबर ऑफ पीपल इन एच इंटरसेक्शन टी। ये कितने गिवन है, 11, और एक लास्ट स्टेप, नहीं लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट स्टेप, एंड नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि अभी तीनों का इंटरसेक्शन भी तो है, तो बोथ न्यूज़पेपर सब क्या क्या कॉम्बिनेशन बच गया, एच और आई का हो गया, एच और टी का हो गया, तो क्या बच गया, टी और आई, बोथ न्यूज़पेपर्स टी एंड आई, दैट इज एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आई। और ये कितने हो जाएंगे, टी और आई दोनों मिला के हैं 8 लोग, तो ये हो जाएगा 8। और एक लास्ट स्टेप जिसमें क्या तीनों आ जाएंगे ना, नंबर ऑफ पीपल हु रीड all the three newspapers, all the three newspapers, और इसको सेट थ्योरी में कैसे डिनोट कराऊंगा मैं, H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, ये सुनो, H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। और कितने गिवन है लोग जो तीनों पढ़ रहे हैं, तो कितने लोग हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, 3 लोग हैं। तो टेल मी, हमने सारी इंफॉर्मेशन जो भी गिवन थी उसको सेट थ्योरी में कन्वर्ट कर लिया, अब हमारे लिए क्वेश्चन सेट का बन गया, अब हमारे लिए कोई वर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्वेश्चन नहीं है, ओके फाइन। अब पूछा क्या वो देख करते हैं, तो इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। पहली चीज पूछिए, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, एटलीस्ट वन का मतलब हमेशा होता है यूनियन, सुनो मेरी बात, एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, यानी चाहे हिंदी पढ़ ले, चाहे से एच पढ़ ले, चाहे से टी पढ़ ले, चाहे से आई पढ़ ले, एच और टी दोनों पढ़ रहा है वो भी मान लेंगे हम,
क्योंकि एक तो पढ़ ही रहा है कम से कम, टी और आई पढ़ रहा है वो भी चाहिए क्योंकि कम से कम एक ही पढ़ रहा है, और एच और टी पढ़ रहा है वो भी चाहिए। अच्छा, जो तीनों पढ़ रहे हैं वो भी चलेंगे, एटलीस्ट वन का मतलब सारे चलेंगे, सारे चलेंगे, बस वो नहीं चलेंगे जो तीनों ही नहीं पढ़ रहे हैं। समझ में आ गई बात? यानी कि उस रेस्टोरेंट से बाहर जो खुले में बैठे हैं ना, वो लोग इनको नहीं चाहिए। तो एक शॉर्टकट याद रखना, एटलीस्ट वन का मतलब हमेशा क्या होता है, यूनियन ऑफ ऑल द गिवन सेट्स। अगर 3 गिवन है तो तीनों का यूनियन, 2 गिवन है तो दोनों का यूनियन। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसकी और लैंग्वेज क्या बन सकती है? तो मैं दोनों लैंग्वेज लिखवा लेता हूं। देखो, अगर आपको ये याद करने वाली बात है या कहीं चाहो तो नोट डाउन करके लिख सकते हो, एटलीस्ट वन लिखा हुआ हो तो भी यूनियन करना है। ठीक है, एटलीस्ट वन लिखा हुआ हो तो भी क्या करना है, यूनियन करना है। या फिर ऐसे लिखा हुआ हो, देखो आइदर, नहीं आइदर के साथ नोर कहां से आ गया, आइदर के साथ और होता है, आइदर एच और टी और आई, मतलब आइदर और के कॉम्बिनेशन गिवन हो तो भी यूनियन करना है। आइदर और का कॉम्बिनेशन गिवन होता है यूनियन करना है, तो मैं पहले भी बता चुका हूं अभी, दो क्वेश्चन पहले। आइदर और के कॉम्बिनेशन में भी यूनियन करना है, एटलीस्ट वन के इक्वेशन में भी यूनियन करना है। ठीक है, क्लियर है सारी बातें? चलो, तो अब पहले क्वेश्चन से तो ये चीज क्लियर हो रही है कि मुझे यूनियन करना है, सबका यूनियन करना। आपको 3 सेट्स में, वैसे कॉन्सेप्ट में नहीं था, लेकिन मैंने क्या कहा था, मिसलेनियस हमेशा एक कदम आगे रहती है कॉन्सेप्ट से, एक कॉन्सेप्ट आगे आपको याद में रखना पड़ेगा, फिर जैसे एग्जाम में आए या नहीं है, हमको तो याद करके जाना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं नाउ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नंबर ऑफ पीपल, number of people who read at least one newspaper, at least one newspaper, and that will be found, मतलब इसको अपन सेट थ्योरी में डिनोट कराएंगे, दैट इज एन ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई। जितने भी सेट्स हैं सबका यूनियन होगा, दो का मत कर देना। अगर 4 है तो 4 का करना पड़ेगा, 3 है तो 3 का करना पड़ेगा, क्योंकि एटलीस्ट वर्ड यूज कर दिया उसने। ठीक है, हाँ, अगर ये ऐसे कह देता एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर्स फ्रॉम एच एंड टी, तो अब केवल एच और टी का यूनियन करते हैं। भाई एच और टी में से कोई एक पढ़ना है बस, तो फिर एच और टी का करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ गिवन नहीं है ना, तो फिर तीनों का यूनियन करना है। देखो, जैसे जैसे इसकी लैंग्वेज चेंज होगी तो हमको क्या क्या चेंजेस करने, सब माइंड में रखना है अपने, राइट? चलो जी, अब 3 सेट्स का यूनियन करना आता है, करके बताओ क्या फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला रेडी किया था अपन ने, बोलो। एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ आई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन आई, और प्लस लास्ट में एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। याद है? कहा था मैंने कि एक आध जगह काम आएगा, इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली काम नहीं आएगा, बट काम आएगा। और 11th क्लास से पहले भी मैं कह चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि 11th क्लास से मिसलेनियस एक्सरसाइज और ऑप्शनल एक्सरसाइजेज जो एक्स्ट्रा में हैं, दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर सिलेबस। इसको अलग मत मानना कि ये तो ऑप्शनल आएंगी नहीं, वो 10th तक ही चलता था, वो 10th तक ही चलता था, मिसलेनियस में ज्यादा आते हैं 11th 12th में। ठीक है, इवन इस बुक के बाहर की भी चीजें हमारा पार्ट है, उसके बाहर से भी कुछ आता है, तो यू कैन नॉट आर्ग्यू कि ये तो हमारी बुक का नहीं है। सब आपकी बुक का है, आप कोई आउट ऑफ कोर्स नहीं है, पूरी दुनिया तुम्हारी, ये सब पढ़ना है आपको, क्योंकि अब आप एक्चुअल आपके करियर बिल्डिंग वर्ल्ड में कूद चुके हो। 11वीं से तो आपकी करियर बिल्डिंग चालू हो जाती है, समझ रहे हो बात को? तो अब करियर बिल्डिंग में थोड़ा ना किताब तक कीड़े बने रहेंगे और सीमित रहेंगे, पूरी दुनिया हमारी है। ठीक है, चलो इनकी वैल्यूज आप मुझे बताते जाओ, आपने ऊपर डिनोट करी होंगी। एन ऑफ एच की वैल्यू क्या लिखी है? 25। ओके, फिर ये 26 थी शायद, मुझे जितना याद है, दोनों राइट। इंटरसेक्शन की बता दो, एच इंटरसेक्शन 9, टी इंटरसेक्शन आएगी 11, एच इंटरसेक्शन आएगी 8, और तीनों के इंटरसेक्शन की 3। ठीक है, इन सबको ऐड करना है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव सारे ऐड कर लो पहले, इन तीनों को और इस 3 को ऐड कर लो। तो 25 25 25 75 होते हैं, देखो कैसे ऐड करोगे, इसको 25 मान लू मैं, तो 25 25 25 75, लेकिन ये 25 25 छोड़ना है तो 26 26 है, तो 2 एक्स्ट्रा ऐड कर लो, 77, 77 और 3 80। इस टाइप से हमारी कैलकुलेशन होनी चाहिए। माइनस नेगेटिव नेगेटिव 11 और 9 20 और 8 28, दैट मीन्स 80 में से 28 गए तो 2, 7 में 2 गए 5, 52 लोग हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं, चाहे से फिर वो एच पढ़े, चाहे से फिर वो टी पढ़े, चाहे से फिर वो आई पढ़े, पर एक तो पढ़ता ही होगा कोई भी। ऐसे 52 लोग हैं उस ग्रुप के अंदर। अच्छा, ग्रुप में टोटल कितने लोग हैं?
ग्रुप में टोटल कितने लोग हैं, हमने लिखा भी है यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स। ग्रुप में टोटल कितने लोग हैं, 60। तो 52 लोग तो ऐसे निकले जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं, पढ़ना तो आता ही है उनको। तो फिर बचे हुए 8 लोग ऐसे होंगे जो एक भी नहीं पढ़ते हैं, समझ गए। टोटल ग्रुप में लोग हैं, इस क्लास में 60 लोग हैं, 52 लोग तो ऐसे कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं। अब तो चाहे से वो एक पढ़ लें, दो पढ़ लें, तीनों पढ़ लें, पर कम से कम एक तो वो एटलीस्ट, का मतलब है 1 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, 3 भी चाहिए, सारे चाहिए। तो 8 लोग ऐसे बच गए जो कि नहीं पढ़ते हैं। ये जो मैं छोटी मोटी बातें बता रहा हूं, ये आपके 11th क्लास में फर्दर जो आपके डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं उसके लिए बेसिक्स का काम करेगी, याद रखना। स्पेशली प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में इस साल 11th एंड 12th ऐसी लैंग्वेज यूज होंगी, एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 2, एटमोस्ट 3, एटमोस्ट 5। लाइक थोड़ा बहुत तो मैंने 10th में बताया था एटलीस्ट एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा यूज होगा, क्वेश्चन है ही ऐसे ही। तो ये बेसिक समझ के चलो, ठीक है। यानी एटलीस्ट 1 वाले एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें तो वो एलिमेंट्स निकल के आएंगे जो कोई भी नहीं पढ़ता है। मतलब 8 लोग ऐसे हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। हालांकि वो क्वेश्चन पूछा नहीं है, उसने पूछा क्या है वो देख लेते हैं। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, स्टार मार्क करो उसको। अब आपको वो लोग चाहिए जो एग्जैक्टली एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हो, फिर चाहे से वो एच पढ़े, फिर चाहे से वो टी पढ़े, फिर चाहे से वो आई पढ़े। यानी 2 न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने चाहिए और 3 भी नहीं पढ़ने चाहिए, एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोगों की संख्या चाहिए। ठीक है, समझ आया, क्लियर है। देखो इसको कैसे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ पीपुल, नंबर ऑफ पीपुल, इसका आंसर मैच कर गया था। हु रीड एग्जैक्टली, हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, ठीक है। दैट इज, दैट इज, अब एग्जैक्टली एक पढ़ेगा तो आपको ये पता लगाना है कौन सा, तो या तो एच या फिर टी या फिर यू, आई जो भी है तीसरा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ पीपुल हु रीड ओनली एच। देखो एच मत लिख देना, क्योंकि एच का मतलब तो है उसमें एच इंटरसेक्शन टी भी है और तीनों का इंटरसेक्शन भी है। एच का मतलब तो एच है, फिर चाहे से वो टी भी पढ़ रहा हो तो भी वो एच में शामिल होगा। मैंने क्या लिखा, ओनली एच। ओनली एच मतलब केवल एच पढ़े, एच के अलावा टी ना पढ़े और आई ना पढ़े, समझ आई बात। प्लस करना पड़ेगा एन ऑफ ओनली, एन ऑफ ओनली टी, प्लस करना पड़ेगा एन ऑफ ओनली आई। इन तीनों की संख्या को ऐड करना पड़ेगा। कोई कहे सर ओनली एच, ओनली टी और ओनली आई की संख्या निकाले कैसे हो, तो बताओ, क्योंकि हमको तो एच टी और आई की संख्या पता है। ओनली और ओनली एच और एच दो अलग अलग बातें हैं, इंटरसेक्शन माइनस करना, वेरी फाइन। तो देखो अब एक एक करके निकाल रहा हूं। सबसे पहले एन ऑफ ओनली एच, ध्यान से देखना। एन ऑफ ओनली एच निकालने के लिए मैं एन ऑफ एच में से, ध्यान से सुनो, मान लो पहले दो सेट के हिसाब से देखो, ये दो सेट है, इनका इंटरसेक्शन है। ओनली एच मतलब केवल एच, इंटरसेक्शन के बाहर बाहर के लोग। तो अगर पूरे एच में से इंटरसेक्शन के हटा दें तो ओनली एच मिलेंगे, पूरे टी में से अगर इंटरसेक्शन के हटा दें तो ओनली टी मिलेंगे। तो ये तो दो सेट के इंटरसेक्शन की बात होगी, तीन में क्या होगा वो सोचना पड़ेगा ना। तो देखो एन ऑफ एच माइनस एच का टी से भी इंटरसेक्शन हो रहा था वो भी घटाओ, और एच का आई से भी इंटरसेक्शन हो रहा था वो भी घटाओ, क्योंकि ना तो आपको एच और टी पढ़ने वाले लोग चाहिए, ना आपको एच और आई पढ़ने वाले लोग चाहिए, आपको केवल एच पढ़ने वाले लोग चाहिए, ठीक है, एच और आई। जब आप ऐसा करोगे तो कॉमन सेंस की बात है, जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो 2 बार माइनस हो गया, इसलिए एक बार उसको जोड़ दोगे। समझ आया क्या, समझ आया क्या। देखो इस तरीके से इंटरसेक्शन हो रहा है, तो एक बार आपने ये वाला पार्ट घटाया, चेक करो, और एक बार आपने लेटर सपोज करो ये वाला पार्ट घटा, तो ये बीच वाला पार्ट 2 बार कम हुआ कि नहीं हुआ, तो उसको एक बार लास्ट में वापस ऐड करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला बन गया 3 सेट में ओनली एच निकालने का। 3 सेट में, अगर 2 सेट होते तो केवल इतना सा फॉर्मूला होता भाई, टोटल में से एच इंटरसेक्शन टी निकाल दिए, एक ही तो इंटरसेक्शन होता उसमें, लेकिन 3 सेट में फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है। चलो अब ओनली टी का फॉर्मूला आप बताओ खुद, ओनली टी का, इसके आगे और कर लो, ये तो केवल ओनली एच की बात रही, ये तो केवल ओनली, नहीं पहले एक बार पूरा फॉर्मूला लिखा दो, बड़ा ब्रैकेट लगा लो, ये तो ओनली एच की बात रही, फिर प्लस, अब ओनली टी का फॉर्मूला बताओ, आप बनाओ। ओनली टी का नाम एन ऑफ टी, एन ऑफ टी माइनस
एन ऑफ हाँ टी इंटरसेक्शन टी का किस किस से हो रहा है, एच और टी से, तो एच इंटरसेक्शन टी घटाओ पहले, और फिर टी का टी इंटरसेक्शन आई घटाओ, और ऐसा करते टाइम तीनों का 2 बार कम हो गए तो फिक्स हो ही गया है, तो उसको जोड़ना ही पड़ेगा, उसका कोई चारा नहीं। ये हो गया ओनली टी का फॉर्मूला, हो गया। चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओनली आई का फॉर्मूला बताओ, एन ऑफ आई माइनस एन ऑफ आई इंटरसेक्शन एच, आई इंटरसेक्शन एच, एन ऑफ आई इंटरसेक्शन टी, आई इंटरसेक्शन टी, या टी इंटरसेक्शन आई लिखो, आपने पूरे क्वेश्चन में आई इंटरसेक्शन टी नहीं लिखा, टी इंटरसेक्शन आई लिखा है ना, वैसे तो कम्यूटेटिव होते हैं, बोथ वेज करेक्ट होते हैं, सेम चीज होती है, बट जो चीज लिखी है वही लिखो, टी इंटरसेक्शन आई प्लस प्लस एन ऑफ आई, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। वो फॉर्म तो आगे कर सकते हो, बट देखो आपने वहां पे क्या लिखा हुआ है, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई बराबर 3 लिखा हुआ है ना, तो उसको ऐसे कैरी फॉरवर्ड, इसको भी आप आई इंटरसेक्शन एच को एच इंटरसेक्शन आई लिखो, ठीक है। चलो अब सारा फॉर्मूला रेडी है, बस आपको वैल्यूज पुटअप करनी है, आपको इनमें से जितनी भी चीजें सबकी वैल्यूज हैं। अब पुटअप करने से पहले सुनो, पुटअप करने से पहले आप मैच करो, एच इंटरसेक्शन टी कितनी बार मिला, 2 बार। एच इंटरसेक्शन टी 2 बार है 3 बार है, 2 बार ही तो है, ठीक है। एच इंटरसेक्शन आई भी 2 बार है, चेक करो, और टी इंटरसेक्शन आई भी 2 बार है, और तीनों का इंटरसेक्शन 3 बार है, तो इन सबको कंबाइन कर दूं तो एक कंबाइन फॉर्मूला बन गया, एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ आई माइनस 2 बार तो एच इंटरसेक्शन आई, ट्वाइस ऑफ एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी, माइनस 2 बार, 2 बार क्या, 2 बार एच इंटरसेक्शन टी हो गया, 2 बार क्या हो जाएगा एच इंटरसेक्शन आई, और 2 बार ही क्या हो जाएगा टी इंटरसेक्शन आई, और 3 बार उसको जोड़ना है, राइट, 3 बार उसको जोड़ना है, 3 टाइम्स ऑफ एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। भाई थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया ना मैंने, अब आप वैल्यूज पुटअप कर दो, समझ गए ना भाई, वो 2 बार माइनस हो रहा था तो ट्वाइस कर दिया, वो भी 2 बार माइनस हो रहा था ट्वाइस कर दिया, ये 3 बार जुड़ रहा था, और तीनों चीज 2 बार हो गई तो तीनों चीज को 2 2 बार कर दिया, और वो चीज 3 बार ऐड हो रही थी तो 3 बार कर दिया, कोई इसमें दिक्कत तो है नहीं, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 3x को लिख ही सकते हो ना, ठीक है। ओके, तो अब सबकी वैल्यूज मुझे बता दो, एन ऑफ एच की वैल्यू क्या है, चेक करके बताओ, क्वेश्चन में आपने ऊपर ऊपर लिखा हुआ होगा 25, अच्छा ये तो 25 26 26 30 है ना, हाँ ठीक है, आगे -2 इंटू एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी की वैल्यू बोलो, 9 माइनस, और एन ऑफ एच इंटरसेक्शन आई की वैल्यू बोलो 11, 11 है, ऊपर ही ऊपर अपन स्टार्टिंग में लिखे हैं ना सब कुछ, एच इंटरसेक्शन टी कितना है, एच इंटरसेक्शन आई कितना है, एच टी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन टी, तो फिर ये गलत कर दिया आपने, इसको 11 करो, आगे बोलो, टी एच इंटरसेक्शन आई कितना है, एच इंटरसेक्शन आई कितना है, क्वेश्चन में से रीड कर लो ना बेटा, 26 रीड 9 रीड बोथ एच एंड आई, तो एच और आई का इंटरसेक्शन, एच और आई का इंटरसेक्शन 9 हो गया, -2, टी और आई का इंटरसेक्शन देखो, टी और आई पढ़ने वाले लोग कितने, 8, ये 8 हो गया, +3 इंटू तीनों के इंटरसेक्शन के 3 लोग थे, ये मुझे याद रह गया, ठीक है, तो इट विल बी, इसको तो ऐड करके मैं लिख देता हूँ 77, पहले ऐड किया ही था तो याद रह ही जाती है इतनी सी बात, हाँ हाँ 22 18 16 9 +9, तो 77 + 9 इज 9 7 16 86 माइनस, इन तीनों को नेगेटिव करेंगे, 40 एंड 16 इज 56, तो 86 - 56 इज 30, प्लीज मैच द आंसर। बड़ी जल्दी करेंगे ना, अभी करेंगे, 5 मिनट का सारा कुछ। हाँ, अभी करेंगे, अरे इससे भी 5 मिनट का ही है, एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो 1 2 क्वेश्चन करो, इससे भी 5 मिनट में कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा अब इसमें एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा सुन लो, कल को वो आपसे
इसने क्या कहा, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोगों की संख्या बताओ, तो आपने ओनली एच, ओनली टी और ओनली आई को जोड़ दिया। लेकिन कल को वो ऐसे भी कह सकता है कि वो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर वो एच ही होना चाहिए, टी और आई नहीं होना चाहिए, तो फिर आपको ये नहीं निकालना, केवल ओनली एच निकालना है, फिर आपको केवल ये चीज निकालनी, ओनली टी कह दे तो फिर ये नहीं निकालना, ये नहीं निकालना, केवल दो भी पूछ सकता है। वो ऐसे भी कह सकता है कि हाउ मेनी पीपुल आर देयर हु रीड ओनली टी एंड ओनली आई, तो फिर इन दोनों को जोड़ो, कुछ भी पूछ सकता है, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। आपको बिल्कुल फ्लक्चुएशन थोड़ी सी भी हो जाए तो क्या कैसे चेंज करना है वो उस पर स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। बड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, उल्टा कम हो जाएगा, अगर ओनली टी और ओनली आई कह दे तो ये वाला माइनस हो जाएगा, केवल ये और ये ऐड करना है। ठीक है, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे वेन डायग्राम से, हालांकि अभी आपके कोर्स में नहीं है वो चीज, भाई वेन डायग्राम से सॉल्व करो, बट हमको मैंने क्या कहा आना चाहिए। तो वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, आप मुझे बताते जाना। बड़ा सारा वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया, और आप चेक करोगे वेन डायग्राम से कितनी जल्दी और कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करो। गुड मॉर्निंग। तीनों का इंटरसेक्शन बनाना है, क्योंकि उसने कहा नहीं है कि डिसजॉइंट है। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, यू ए बी, नहीं ए बी सी नहीं है, एच टी आई है ना, एच टी आई। मैंने क्या कहा था, बिल्कुल अंदर से बाहर जाओ, तो सबसे अंदर ये इंटरसेक्शन है। तो कितने लोग हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 3, 3 यहां लगा दी। अब एच और टी दोनों पढ़ने वाले लोगों की संख्या बताओ, एच और टी चेक करो, एच और टी 11, 11 में से 3 तो यहां बैठ गए, तो ऊपर बाहर कितने बैठेंगे, 8। देखो भाई देखो, ये एच इंटरसेक्शन टी दोनों मिला के 11 है ना, तो 11 तो इस पूरे ग्रुप में बैठेंगे, तो 3 तो बिल्कुल अंदर ही अंदर बैठ गए, अंदर से भी अंदर बैठ गए, तो थोड़ा सा बाहर जो सेकंड स्टेज है उसमें 8 बैठेंगे, समझ आया। ठीक है, अब आप मुझे बताओ टी और आई के इंटरसेक्शन में कितने लोगों को बिठाना है, 9, तो 9 में से 3 तो अंदर बैठ गए, तो बाहर कितने बैठेंगे, 6। और एच और आई के इंटरसेक्शन में कितने लोगों को बिठाना है, 8 ही है, चेक कर लो ढंग से। तो 8 में से अगेन 3 तो अंदर बैठ गए, 8 में से 3 तो अंदर बैठ गए, तो बाहर कितने बैठेंगे, 5। यहां तक समझ आया। अब पूरे एच में कितने लोग हैं, पूरे एच में 25 में से 8, 3, 5 तो बैठे हैं ना एच में ऑलरेडी, कहीं कहीं बिठा दिया मैंने, तो बाहर बिल्कुल खुली हवा में, बिल्कुल गार्डन में, लॉन में जाके कितने बैठेंगे, माइनस करो, तो 25 में से 8 और 3 11, 25 है ना, 8 और 3 11 और 5 16, तो 25 में से 16 गए तो 9 लोग यहां बिठाओ। पूरे टीम में 26 लोग थे, 26 में से 6 गए बचे 20, 20 में से 3 गए बचे 17, 17 में से 8 गए 9, भी 9 ही यहीं बैठेंगे। अच्छा इधर आ जाओ, ये भी 26 थे, 26 में से 6 गए 20, 20 में से 5 गए 15, 15 में से 3 गए 12। ठीक है, और अब इन सबको अगर मैं ऐड करूं तो 9 और 8, 9 और 8 17, 17 और 9 17 और 9 26, 26 और 6 32, 32 और 3 35, 35 और 5 40, 40 और 12 52। तो सबके यूनियन में 52 एलिमेंट्स आया था कि नहीं आया था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो इसका मतलब है टोटल 60 लोग थे, 8 लोग कहीं बाहर बैठे, बिल्कुल बाहर, इन सबसे बाहर। अब इन सबको जोड़ दो, 60 आ गया। अभी 8 भी इसमें जोड़ दूं तो 60 आ गया, क्या समझ आया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या था कि एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग, तो देखो बेटा ये है एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग, ये भाई साहब, ये भाई साहब और ये भाई साहब, ये 3 जो भाई साहब हैं ये एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो किनो 9 9 18 और 12 30 मैच हो गया। मैं कहूं एग्जैक्टली 2, मैं कहूं एग्जैक्टली 2, तो एग्जैक्टली 2 में कौन कौन आएंगे, एग्जैक्टली 2 चाहिए 8 5 6, क्योंकि 3 तो 3 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग हैं, एग्जैक्टली 2, तो 8 और 5 13, 13 और 6 19। हालांकि क्वेश्चन पूछा नहीं है लेकिन पूछ ले कि एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोगों की संख्या बताओ, तो कैसे करेंगे, 8 और 5 13 और 6 19, और एग्जैक्टली 3 पढ़ने वाले की संख्या, तो फिर 3 है ही सही। और मैंने क्या कहा था, ओनली टी स्पेसिफिकली पूछ ले तो 9 लगा देना, ओनली एच पूछ ले तो 9 लगा देना, ओनली आई पूछे तो 12 लगा देना, एग्जैक्टली 1 पूछा है तो फिर इन तीनों को जोड़ के लिखना पड़ रहा है। अच्छा एक भी नहीं पढ़े 8, ऐसे लोग भी होंगे जो तीनों में से कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसे लोग कितने हो जाएंगे, 8। समझ आया अच्छे से। अब लास्ट क्वेश्चन होमवर्क है, उसका हिंट ले जाओ बस, क्योंकि इससे छोटा क्वेश्चन है वो। देखो मैं वेन डायग्राम से समझा देता हूं, स्टेप बाय स्टेप से आपको घर से करना है। देखो बेटा, इन ए सर्वे
It was found that in a survey, it was found that 21 people liked product A, 26 people liked product B, and 29 product C. 14 people like A and B, 12 people like C and A, 14 people like B and C, 8 like all the 3 products. Find how many like product C only. केवल C only चाहिए आपको, है ना? तो एक वेन डायग्राम रेडी करते हैं और आप खुद ट्राई करना है इसको स्टेप बाय स्टेप. वेन डायग्राम से तो 2 मिनट में हो जाएगा, बट आपको स्टेप बाय स्टेप से भी घर से ट्राई करना है. यूनिवर्सल सेट ए बी सी. मैंने क्या कहा था, बिल्कुल अंदर से बाहर जाते हैं. तो पहले तो ये बताओ तीनों के इंटरसेक्शन में कितने हैं. देखो 8 लाइक्ड ऑल द 3 प्रोडक्ट्स. 8 लगा दूं यहाँ पे. ए और बी के इंटरसेक्शन में कितने हैं, तो ए और बी के इंटरसेक्शन में 14 लोग थे. 14 में से 8 तो यहाँ बैठ गए, तो उधर कितने बैठेंगे 6. तभी तो ये मिलके ए और बी के इंटरसेक्शन में 14 हो रहे हैं. देखो अभी चेक करो, ए और बी के इंटरसेक्शन में 14 हो रहे हैं क्या. उसने भी 14 ही बताया, क्योंकि मैंने 8 लोग तो तीनों के इंटरसेक्शन में बिठा दिए, तो बाहर ए और बी के केवल इंटरसेक्शन में 6 बैठेंगे. ठीक है, ये तो है ए और बी का इंटरसेक्शन. ये एरिया तो है ए और बी का इंटरसेक्शन. और ये वाला जो एरिया है इसको कैसे बोलूंगा, केवल ए और बी का इंटरसेक्शन. ठीक है, ये तो है ए एंड बी, ये है ओनली ए एंड बी. ओनली ए एंड बी मतलब केवल ए और बी, इसमें सी शामिल नहीं है. समझ में आया ना, लैंग्वेज में भी ओनली वर्ड लग जाता है. ठीक है, आगे चलो. तो बी और सी के इंटरसेक्शन में कितने लोग हैं, बी और सी के इंटरसेक्शन में 14 लोग हैं. 14 में से 8 तो अंदर बिठा दिया आपने अगेन, तो 6 ही बार बैठेंगे. तो ओनली बी एंड सी में 6 आ गए. ओनली बी एंड सी में कितने आ गए, 6 आ गए. ठीक है, ए और सी के इंटरसेक्शन में कितने लोग हैं, कहां गया 14 पीपुल लाइक बी एंड सी. गलत कर दिया क्या, हाँ ये रहा 12 लोग. 12 लोग हैं जो सी और ए में है. तो 12 लोग सी और ए में, उसमें से 8 तो अंदर ही बैठे हैं. तो ओनली ए और सी में कितने बैठेंगे, 4. देखो ये तो है ए एंड सी, ये तो है ए एंड सी, और ये 4 लोग को क्या कैसे बोलूंगा मैं, ओनली ए एंड सी. कैसे बोलूंगा, ओनली ए एंड सी. अब ओवरऑल ए में कितने लोग हैं, 21 लोग, है ना. तो 21 ओवरऑल ए में लोग हैं, उसमें से 8 6 4 तो इधर ही बैठे, तो इधर कितने बैठेंगे 6 और 4 10 18. 21 में से 18 गए तो 3. ठीक है, टोटल बी में कितने लोग हैं 26. 26 में से 6 और 6 12 और 8 20 तो यहां बैठे हैं, तो 6 बार बैठेंगे. और टोटल सी में कितने लोग हैं 29. 29 में से 6 और 4 10 18 तो यहीं बैठे हैं, तो 29 में से 18 गए तो 11 यहां बैठेंगे. सारा सेट हो गया मामला. और टोटल ग्रुप में कितने लोग हैं वो गिवन ही नहीं है. अगर वो गिवन होता तो मैं कुछ लोगों को बाहर भी बिठा देता. तो टोटल ग्रुप में गिवन नहीं है, तो मान लेते हैं हर एक आदमी कम से कम एक को तो लाइक करता ही है. अब उसने क्या पूछा आपसे, हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली. सी ओनली वाला एरिया बता सकता है कोई, कौन सा है सी ओनली, ये वाला एरिया सी ओनली है. ये वाला एरिया सी ओनली है. क्या आंसर आ गया 11. मैं आपसे पूछता हूं बी ओनली वाला एरिया, ए ओनली वाला एरिया, ए ओनली ए एंड बी वाला एरिया, ओनली ए एंड बी, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पुट हो सकता है. ओनली ए एंड बी, गलत. ओनली ए एंड बी में 6 आएंगे, ए एंड बी में 14 आएंगे. उसका ओनली बी तो लगा रहा हूं, यानी सी को घटाओ. मैं कहूं ए एंड बी तब तो 14 लो. मैं कह रहा हूं ओनली ए एंड बी तो क्या लोगे 6. मैं कहूं ओनली बी एंड सी तो भी 6. मैं कहूं ओनली ए एंड सी तो कहो 4. और ए एंड बी एंड सी 8. ठीक है, और एग्जैक्टली वन प्रोडक्ट, एग्जैक्टली वन प्रोडक्ट बताओ. जैसे पिछला क्वेश्चन था, एग्जैक्टली वन लाइक करने वाले लोग केवल 3. गलत. वो तो कॉम्बाइन है. ओनली एग्जैक्टली वन, जैसा पिछले बार में क्वेश्चन था ना कि हाउ मेनी पीपल रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, तो मैं कहूं एग्जैक्टली वन 20. हाँ बिल्कुल सही. देखो एग्जैक्टली वन में ओनली ए वाले आएंगे, एग्जैक्टली वन है ये. ओनली बी वाले आएंगे, एग्जैक्टली वन है ये. और ओनली सी वाले आएंगे, एग्जैक्टली वन है. तो 3 और 6 9 और 11 20. अच्छा ओनली 2, ओ सॉरी मतलब एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 2 प्रोडक्ट लाइक करने वाले लोग 18. गलत. 16. एग्जैक्टली 2 में 6 6 4, तो 6 और 6 12 और 4 16. देखो एग्जैक्टली 1 में इन तीनों को गिनो, एग्जैक्टली 2 में इन तीनों को गिनो, और 3 में तो ये गिन नहीं है. तो इसमें 10 20 तरीके के 25 तरीके के नए क्वेश्चन में पैदा कर सकता हूं. और मैं पैदा कर सकता हूं तो ऑब्वियसली एग्जामिनर भी कर पाता होगा, सक्षम ही होगा मुझसे तो ज्यादा वो. तो आ सकते हैं कुल मिला के एग्जाम में. ठीक है, इस क्वेश्चन को ढंग से होमवर्क में करो. एंड नाउ योर एक्सरसाइज इज ओवर. टुमारो विल बी द टेस्ट ऑफ द चैप्टर. ठीक है सर वो और कोई नहीं है टेस्ट.
क्या? अगर जैसे हिस्ट्री हिस्ट्री भी तो ज्वाइन है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय बाय।